अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिरियाणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्ढमाण ममल गुणम, पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुनः भवीय जना। हे भव्यात्माओं, आप सबको सावधान चित्त होकर के सुनना है और गुणना भी है, क्योंकि जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से निकली हुई वाणी गणधर स्वामी के द्वारा निबद्ध की गई, उसी को हमारे पूर्वाचार्यों ने अपनी लेखनी में निबद्ध किया। उसी श्रृंखला में विक्रम संवत 1300 में श्री आचार्य श्रुत मुनि नाम के दिगंबर मुनिराज हुए, जिन्होंने कर्म की व्यवस्था संसारी प्राणियों के साथ किस प्रकार से जुड़ी है उसको बतलाने के लिए आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ की रचना की। छोटा सा ग्रंथ है लेकिन सार भरा हुआ है। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा में आना आश्रव है, और त्रिभंगी माने 3 भेदों से सहित आश्रव, अर्थात आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। इन 3 प्रकरणों से समन्वित ये ग्रंथ है, और आप इसमें काफी अच्छा प्रवेश कर चुके हैं कि सबसे पहले जाना गया कि कर्म के आने में 4 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। पुनः इनके भेद बताए गए। मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 12 भेद, कषाय के 25 भेद और योग के 15 भेद। ये सब कुल मिलकर के 57 हुए। इनके नाम को मैं समझती हूँ बताने की कोई अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबने अच्छे से जान लिया है कि 57 भेदों के नाम किस प्रकार से हैं। हमारे क्रम में चल रही है व्यवस्था आश्रव विच्छुत्ति की। विच्छुत्ति का मतलब यह है कि जहां से वे आश्रव छूट जाते हैं, वे अगले स्थान में अर्थात अगले गुण स्थान में उनका उदय नहीं होता है। वे उस गुण स्थान के लिए, आगे के गुण स्थान के लिए वे अनाश्रव बन जाते हैं। ऐसे 12 गुण स्थानों में आपने आश्रव को जाना। 12वें गुण स्थान का क्या नाम है? क्षीण मोह। जहां मोह ही क्षीण हो गया, वहां पर आश्रव की विच्छित्ति, यानी आगे आगे के मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के, और जब हम आगे के सोपानों पर बढ़ते हैं जिन्हें 14 गुण स्थान कहते हैं, वो मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर अयोग केवली तक नाम वाले हैं। नामों का रिपीटेशन नहीं करना है, और इतना जानना है कि जैसे जैसे गुणों के स्थान बनते जाते हैं वैसे वैसे आश्रव कम होता जाता है, अनाश्रव ज्यादा का होता जाता है, और धीरे धीरे करके वे सारे के सारे छूटने से आश्रव की विच्छित्ति हो जाती है। तो ऐसे जब हम 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, यानी 10वें से कोई क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले महामुनिराज 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। देखो, हमने बताया था आपको कि 7वें गुण स्थान के बाद श्रेणी आरोहण होता है, और श्रेणी आरोहण के 4 गुण स्थान हैं: 8वां, 9वां, 10वां
और 11वां। और ये उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान हैं और छपक श्रेणी के 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ऐसे 4 गुण स्थान हैं। तो जो महामुनि क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वह मोह का क्षय कर देते हैं, इसलिए क्षीण मोह नाम के 12वें गुण स्थान में जाकर एकदम 13वें गुण स्थान में पहुंचकर सयोग केवली की अवस्था को यानी कि अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को धारण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे 12वें गुण स्थान में हुई थी आश्रव विच्युति 4 की। कौन कौन से 4 थे उसमें? असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये केवल 4 रह गए थे। तो 4 इनकी 4 की योग की 4 योगों की विच्युति हो जाती है। अब हम आते हैं 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में होता क्या है कि आश्रव विच्युति किसी की नहीं है। तो इसमें केवल आश्रव 7 कर्मों का बताया गया। कौन कौन से? सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारमान काय योग। तो इन 7 कर्मों का वहां केवल आश्रव चलता है। और उसमें भी बल्कि यूं समझिए कि सामान्य से जो केवली भगवान हैं उनकी 5 का ही आश्रव है, समझे ना। 2 जो हैं औदारिक मिश्र और कारमान का योग, ये समुद्घात की अपेक्षा उसमें आश्रव बता दिए गए। समुद्घात का मतलब मैं बता चुकी हूं कि जो केवली भगवान 4 अघातिया कर्मों से समन्वित होते हैं उनके आयु कर्म के बराबर, मतलब आयु कर्म मान लो किन्हीं का समाप्त होने वाला है और वेदनी, नाम और गोत्र, इन कर्मों की स्थिति बाकी है। उन तीनों कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात करते हैं। तो समुद्घात में क्या होता है? दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। पहले आत्मा के प्रदेश डंडे के आकार में जाते हैं और उसके बाद कपाट, जैसे दरवाजे होते ना, दरवाजे के कपाट के आकार में होते हैं। प्रतर फैल जाते हैं और लोक पूरण पूरे लोक के अंदर समाविष्ट होकर के और आयु के बराबर होकर के और क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये समुद्घात होता है। तो जो केवली समुद्घात करके अयोग केवली गुण स्थान में जाकर सिद्ध परमात्मा बनते हैं, उनकी अपेक्षा से कहा है कि 7 कर्मों का उनके आश्रव है 13वें गुण स्थान में। और बाकी जो नहीं करते हैं समुद्घात, उनके 5 ही कर्मों का आश्रव माना गया है। तो एक विशेष बात इसके अंदर जानना है, इसमें आश्रव विच्युति किसी की भी नहीं है, क्योंकि फिर 14वें गुण स्थान में उनको जाना है। 14वें गुण स्थान में आश्रव है ही नहीं और आश्रव विच्युति का भी प्रसंग ही नहीं। और अनाश्रव में पूरे के पूरे 57 जो आश्रव के भेद बताए गए उनसे रहित हो जाते हैं, तो अनाश्रव उनका कहा गया। ना आश्रवा अनाश्रवा, जहां एक भी कर्म नहीं आ रहा है तो वो कहलाता है अनाश्रव अवस्था। तो केवली भगवान के अयोग केवली के 57 के 57 आश्रव रुक गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, इसलिए 57 के 57 उनका अनाश्रव है। एक बात इसमें विशेष है कि सयोग केवली गुण स्थान में कषाय के नहीं होने से स्थिति एवं अनुभाग बंद नहीं होता है, वहां पर केवल एकमात्र योग रह जाता है। तो योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। जोगा पयडि पदेशा ठिधि अणुभागा कसायदो होंती, ये बात कही गई है कि प्रकृति और प्रदेश ये योग के निमित्त से बंद होते हैं। बंद के 4 भेद होते हैं, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। तो योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। तो सयोग केवली गुण स्थान में केवल योग रहता है। तो हाँ, प्रकृति और प्रदेश बंद है, अनुभाग और जो स्थिति और अनुभाग बंद है वो तो होता ही नहीं, क्योंकि कसाय पूरी तरह से खत्म हो गई।
और जो योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंध भी है वो क्या है, ना के समान ही है, वो बस आना और जाना केवल, ये कहलाता है ईर्यापत आश्रव। ईर्यापत माने आए और गए। और सांप्रदायिक आश्रव संसारी जीवों के होता है, जो संसार का कारण होता है। तो कहा भी है तत्वार सूत्र में, स कसाया कसायो सांप्रदायिक पथियो। कसाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है। सांप्रदायिक आश्रव माने जो कर्म का बंध कराने वाला और संसार को बढ़ाने वाला, सांसारिक कर्म को बंद कराने वाला होता है, संसार में व्यक्ति को भ्रमण कराता है, ऐसा सांप्रदायिक आश्रव। और ईर्यापत आश्रव किसको होता है, अकसाई। अकसाई जीव माने जिनके कषाय नहीं होती है, जिनकी कषाय क्षीण हो जाती है, उनके ईर्यापत आश्रव होता है। तो ये बात विशेष रूप से जानना है कि यहाँ पर जो 7 योगों के निमित्त से कर्म आए उनको आश्रव कहा। कर्म आए और चले गए, उनका कोई भी वहां पर कार्य नहीं रह जाता है, इसलिए इस आश्रव को जानना ईर्यापत आश्रव। इससे उनका कोई बिगाड़ नहीं होता, किसी प्रकार का बंद होने वाला नहीं है, और वो केवल नाम मात्र का आश्रव कहलाता है। अब आपको जानना है, यहाँ पर सार रूप में जानना है कि किस गुण स्थान में कौन कौन से निमित्तों से बंद हुआ करता है। यानी जब आश्रव होगा तो बंद भी हो जाता है। अब हम चलते हैं 18 नंबर की गाथा में, क्योंकि आश्रव विच्छुत्ति का प्रकरण आज समाप्त हो रहा है। तो 18 नंबर की गाथा में चलिए। अलियमणवयणमुभयम् नत्तिजिणे अत्तिसच्चमणुभयम् मिस्सोरालियकम्मम् अपच्चया जोगिनो होन्ति। सामूहिक रूप में एक बार फिर से गाथा पढ़िएगा। अलियमणवयणमुभयम् नत्तिजिणे अत्तिसच्चमणुभयम् मिस्सोरालियकम्मम् अपच्चया जोगिनो होन्ति। अलीक मनोवचनम् उभयं नास्ति जिने अस्ति सत्यमनुभयम् मिश्रौदारिक कर्मणा अप्रत्यया अयोगिनो भवन्ति। अर्थात ये कहा कि असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग, ये 4 योग जो हैं सयोग केवली के नहीं होते हैं, क्योंकि ये 12वें गुण स्थान के अंत में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी विच्छुत्ति हो गई 12वें गुण स्थान में, तो इसलिए अब सयोग केवली जिनेन्द्र भगवान के इनका उदय नहीं होता, इनका आश्रय नहीं होता है। उनकी क्या है, सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 7 आश्रय उनके पाए जाते हैं। किंतु इस सयोग केवली गुण स्थान के अंत में इनकी विच्छुत्ति हो जाने से अब अयोग केवली गुण स्थान में आश्रव एवं आश्रव और आश्रव विच्छुत्ति की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ये आपने जाना है। तो अब आपको सार रूप में ये जानना है कि कौन से गुण स्थान में किन किन निमित्तों से आश्रव होता है, बंद होता है, क्योंकि आश्रव के 4 कारण बताए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, हर प्राणी के साथ लगे हैं। तो अब आप ये जानिए कि पहले गुण स्थान में 57 के 57 आश्रव हैं, 5 मिथ्यात्व हैं, 12 अविरति हैं, 25 कषाय हैं और 15 के 15 योग हैं। तो ये पहले गुण स्थान में 57 आश्रव, और दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान में अविरति, कषाय और योग, अविरति, कषाय और योग, क्योंकि मिथ्या तो निकल गए। अब तो दूसरे से लेके चौथे गुण स्थान में यानी 3 गुण स्थानों में अब क्या रह गया, अविरति, कषाय और योग। इन 3 निमित्तों से कर्मों का आश्रव और कर्मों का बंद होता है। 5वां गुण स्थान क्या नाम है, 5वें गुण स्थान का
देश वीरत, सबको अलर्ट रहना है, ध्यान देना है, याद रखना है कि 14 सोपान है गुणों के, तो 14 गुण स्थान है। 5वें गुण स्थान में क्या हुआ, अविरति तो है, 11 की अविरति है, क्योंकि त्रसवध निकल गया, त्रसवध उसमें निकल गया, तो 11 अविरति, कषाय और योग, इन 3 निमित्तों से आश्रव होता है, बंध भी होता है। अब 6, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें इन 5 गुण स्थानों में कषाय और योग से, क्योंकि वहां अविरति निकल गई, अविरति 12 प्रकार की अविरति निकल गई, 5 इंद्रिय संबंधी, 1 मन संबंधी। तो ये जो 6 प्रकार का प्राणी असंयम चल रहा था वो खत्म हो गया, क्योंकि 6ठे गुण स्थान से सकल संयमी हो जाते हैं, मुनिराज हो जाते हैं, और उनके पंच स्थावर, एक त्रस्काय, ये इन प्राणी संयम, प्राणी असंयम जो था वो भी समाप्त हो गया। तो 12 अविरति निकल गई, तो कषाय और योग इन 2 निमित्तों से आश्रव होता है, बंद होता है। अब चलिएगा 11वें, 12वें और 13वें, इन 3 गुण स्थानों में मात्र योग से बंद होता है, केवल योग है, और योग आगे क्रम क्रम से समाप्त होते हैं। तो 15 योग हैं जो उनके निमित्त से, यानी 2 निमित्तों से इन गुण स्थानों में 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थानों में नहीं, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें इन 5 गुण स्थानों में कषाय और योग, इन 2 निमित्तों से आश्रव होता है, बंद होता है। और 11वें, 12वें और 13वें इन 3 गुण स्थानों में केवल एक योग के निमित्त से ही आश्रव बंद होता है, और 14वें गुण स्थान में योग रहित अवस्था होती है। ये सबको जानना है कि कर्म का आश्रव जब होगा उसके पश्चात ही बंद होता है। आज आपकी 18 गाथाएं हो चुकी हैं, जिनके निमित्त से आपने जान लिया है कि 14 गुण स्थानों में किस प्रकार से आश्रव, अनाश्रव और आश्रव की विच्युति होती है। कल मैं आपको पूरे तीनों चीजों का चार्ट हर गुण स्थान के अंदर बतलाऊंगी। आज आपको आज के स्वाध्याय का सार ये जानना है कि 14वें गुण स्थान में जिस आश्रव विच्युति को आपने जाना है, उस आश्रव विच्युति की ओर चलते हुए हम कैसे कर्मों के आश्रव से छूटें, यानी ज्यादा से ज्यादा कर्मों का अनाश्रव हमारे भी हो जाए। देखो, भगवान पार्श्वनाथ थे, भगवान पार्श्वनाथ ने 10 भाव तक कमठ के उपसर्गों को सहन किया, और एक तरफ से वैर चलता रहा और एक तरफ से धैर्य चलता रहा, एक तरफ से वैर और एक तरफ से धैर्य चलता रहा। क्षमा धारण करके उन्होंने जब तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त किया, उस समय भी उनको कमठ के जीव ने छोड़ा नहीं। और जब भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन थे, उस समय भी कमठ का जीव जब संवर नाम का ज्योतिषी देव होता है, और वह उधर से निकल रहा होता है जहां भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन थे, बस उसको पूर्व जन्म का बैर का जाति स्मरण हो गया और एकदम क्रोध में उबल पड़ा, और उसने पुनः पार्श्वनाथ भगवान पर खूब उपसर्ग करना शुरू कर दिया। पत्थर बरसाना, ओले बरसाना, आंधी तूफान चला देना, ये सब। तो इधर से आंधी चल रही थी, बाहर की आंधी चल रही थी, और अंदर में कर्मों की आंधी, कर्मों का तूफान जो था वह अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ था। यानी उस समय भगवान पार्श्वनाथ ने क्षपक श्रेणी पर चढ़ना शुरू कर दिया। देखो, भगवान थे लेकिन पहले तो मुनि बने, और मुनि बनकर के 6ठे 7वें गुण स्थान में रहते हुए जब ध्यान कर रहे थे, पुनः एकदम शुक्ल ध्यान में आकर के उन्होंने क्षपक श्रेणी चढ़ना शुरू कर दिया। ये कर्म की व्यवस्था की बात मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान के बाद एकदम सूक्ष्म लोभ का भी नाश करके और 11वें गुण स्थान को उलांग करके 12वें गुण स्थान में जैसे ही जाते हैं, मोह को क्षीण करके, नष्ट करके इधर
कर्मों का नाश करते हैं और उधर से धर्मेंद्र और पद्मावती पाताल लोक से प्रकट हो जाते हैं और वे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। ऐसा नहीं था कि धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आते तो भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग दूर नहीं होता। वे तो तीर्थंकर थे, उनका उपसर्ग तो दूर होना ही था, उन्हें तो भगवान बनना ही था। लेकिन सर्प सर्पणी की पर्याय में जिन्होंने पार्श्वनाथ से संबोधन को प्राप्त करके और दिव्य वैकृत शरीर प्राप्त किया था, तब उन्होंने अपने कर्तव्य का भान किया। कर्तव्य का भान करते ही देवी पद्मावती आई और धर्मेंद्र आए। तो शास्त्र में लिखा है कि देवी पद्मावती ने पार्श्वनाथ को ऊपर उठा लिया और धर्मेंद्र ने ऊपर छत्र लगा दिया। समझ गए? देवी ने भगवान को छू करके भगवान को उठाया और धर्मेंद्र ने छत्र लगाया, फड़ा बना दिया और वहां पर एक तरफ उनका उपसर्ग दूर हुआ और एक तरफ सारे के सारे कर्म नष्ट हो गए और वे 13वें गुण स्थान में आकर के केवली पार्श्वनाथ भगवान बन गए। ये अंतरंग में जो कर्मों की व्यवस्था चला करती है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, तो उनके इर्यापत आश्रव चल रहा था। वे कर्म आ रहे थे, जा रहे थे, एकदम कोई काम नहीं कर रहे थे और उनको भगवान ने नष्ट कर दिया और एकदम तीर्थंकर की अवस्था में, सहयोग केवली भगवान की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, अधर आकाश में समोसरण की रचना बन जाती है और आकर के समर नाम का वह ज्योतिषी देव भी एकदम भगवान के समोसरण में आकर सम्यक्त्व को धारण कर लेता है। देखो कितने दिनों तक उसे मिथ्यात्व के कारण बैर लगा रहा उसके मन के अंदर और बैर के कारण भगवान से वो बदला लेता रहा, लेकिन उस धैर्य की शक्ति ने जहां अपनी आत्मा को स्वयं भगवान बनाया, वहीं उनकी शक्ति ने दूसरे को संवर ज्योतिषी देव को भी भगवान बनने की ओर अग्रसर कर दिया, उसे भी सम्यक दर्शन उत्पन्न करा दिया। ये उसकी अपनी आत्मा की शक्ति थी, लेकिन भगवान उसमें निमित्त बन गए और जब तक निमित्त नहीं मिला तो वह मिथ्या दृष्टि बना रहा और इन कर्मों का आश्रय करता रहा। एकदम चतुर्थ गुण स्थान में देव की अवस्था में आकर के और उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, पांचों मिथ्यात्व नष्ट कर दिए उसने और आकर के सम्यक दर्शन को धारण करके, मतलब मोक्ष महल की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ली। तो भव्यात्माओं, ऐसे महापुरुषों के उदाहरण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या जानेंगे, ये कर्म व्यवस्था क्यों बताई जाती है, आश्रय हो, बंध हो, ये क्यों बताई जाती है कि आपकी आत्मा के अंदर ही ये सब कुछ चलता रहता है। अभी भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो अज्ञानता का विनाश हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, तो ये अपने को दिखता थोड़ी है। एक एक अक्षर पर आवरण पड़ा है, एक अक्षर का ज्ञान आपको हो गया तो वह अक्षरावरण कर्म नष्ट हो गया। उतना उतना जैसे बूंद बूंद करके भी प्रकाश मिलता है, ऐसे ही इन कर्मों की व्यवस्था को जानना, आश्रव से अनाश्रव की ओर बढ़ना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझिएगा। 14वें गुण स्थान में विच्छित्ति तो जान चुके हैं, अब जब तीनों चीजों को एक साथ जानेंगे तब आपका चार्ट पूरा हो जाएगा और आप अपनी स्वयं की अवस्था पर आएंगे कि हम चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रय, कितने कर्मों का अनाश्रय और कितने की विच्छित्ति कर रहे हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊं दोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जवलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।